गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज यानी कल हम लोग पार्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे। पार्ट नहीं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे और कुछ ब्रांच के बारे में डील भी किया था मैंने। कितना ब्रांच हो गया था देखिए, पढ़ रहे थे हम लोग। थोड़ा रिकैप कर देता हूं पीछे का। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की शाखा। देयर आर सो मेनी ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का बहुत सारे ब्रांच होते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया है कौन कौन सा। पहला ब्रांच पढ़े काइनेमेटिक्स। कौन सा था? काइनेमेटिक्स। हिंदी क्या था इसका? गति की। इसमें डिफरेंट टाइप के मोशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा ब्रांच भी हम लोग पढ़े थे जिसको कहते हैं मैकेनिक्स। मतलब क्या? यांत्रिकी। इस ब्रांच में हम लोग मैकेनिक्स के बारे में पढ़े, मैकेनिज्म के बारे में पढ़े और किसके बारे में पढ़े? उसके वर्किंग के बारे में, और मोशन का क्या काउज है इसके बारे में हम लोग स्टडी किया था। फर्स्ट ब्रांच में मोशन के बारे में स्टडी किया था। कैसे होता है मोशन उसके बारे में स्टडी नहीं। दूसरा ब्रांच जो है फिजिक्स में, इसमें हम लोग को मोशन कैसे हो रहा है ये भी जानना है, प्लस इसका मैकेनिज्म क्या है वो भी जानना है, और इसका वर्किंग क्या है ये भी जानना है। पढ़ लिए थे इसको डिटेल्स में हम लोग। डिटेल्स तो चैप्टर स्टार्ट होगा ब्रांच तब ना, अभी इंट्रोडक्शन से इसका देख लिए थे। तीसरा नंबर हम लोग यानी 3 नंबर में इस तरह से नंबर दिखाए थे। 1, इसको बोले थे 2, और ये थर्ड नंबर में हम लोग कौन सा देखे थे? थर्मोमेट्री था या क्लोरोमेट्री? थर्ड नंबर में हम लोग थर्मोमेट्री पढ़े थे। इसको हिंदी कहते थे तापमिति। नहीं, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें ताप को मापते हैं उसको हम लोग तापमिति कहे थे। फिर फोर्थ नंबर में हम लोग पढ़े थे कैलोरीमेट्री। मतलब इसका मतलब था ऊष्मामिति। क्या मतलब था इसका? ऊष्मामिति। यानी फिजिक्स का बहुत सारा ब्रांच है। कुछ 11th में पढ़ना है, कुछ 12th में पढ़ना है। और 5 नंबर में ये सिलेबस नहीं है, ये ब्रांच है फिजिक्स का। सिलेबस तो पढ़ा ही दिए। 5 नंबर में और पढ़े थे हम लोग थर्मोडायनामिक्स। मतलब ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी ये भी पढ़े थे। हीट के कारण अगर किसी पार्टिकल में मोशन आ जाता है, नहीं, हीट के कारण अगर किसी पार्टिकल में मोशन आ जाता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एक केतली ले लिए, ये जैसे एक केतली ले लिए, घड़ा है नहीं, इस तरह से होता है ना डेगची, कोई दिक्कत? और इसमें हम लोगों ने आग दिया, हीट लगाया। यहाँ पर बर्नर है, हीट दिए। क्या दिए इसमें बोलो? हीट। तो इसमें जो पानी रखा है ये क्या करने लगेगा बोलो? छटपट करने लगेगा। यानी जैसे ही हीट दोगे यानी ऊष्मा देंगे, क्या देंगे? ऊष्मा देगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर जाएगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें मोशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोशन, मतलब गति आ जाएगा। तब जो ये हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लिख लेना, एग्जांपल नहीं लिखाए थे शायद। जैसे देखिए कोई एक लोहा है, कोई दिक्कत?
इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिए। गर्म करना इसको स्टार्ट कर दिए। धीरे 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 जैसे जैसे टेम्परेचर हीट जैसे जैसे देंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर कभी हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी 200, 300 करते करते जैसे ही लोहा कैसा होता है कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे आएगा कि ये पिघलने लगता है धीरे धीरे। क्या होता है ये? तो इसका मतलब इसका जो मॉलिक्यूल्स है कंपन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? कंपन करने लगेगा। तो इसका जो मोशन हम लोग पढ़ेंगे, इसका जो मोशन पढ़ेंगे हम लोग गति, इसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स। समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल नहीं दिए थे इसलिए एग्जाम्पल लिख लो। वाटर है, वाटर मतलब जल, और ये आयरन है, आयरन मतलब लोहा। फिगर बना लो थर्मोडायनामिक्स के नीचे, कल पढ़ा जो था, बना लो। थर्मोडायनामिक्स के नीचे फिगर बना लो, कल जो पढ़ा था। तब आगे ब्रांच में चलते हैं। अरे फिगर नहीं बनाया था कल, बनाओ ना जल्दी से रे, सिंसियर रहो। तो फिगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये सब ब्रांच है फिजिक्स का। अब 6 नंबर से आगे बढ़ेंगे। ब्रांच और यूनिट में अंतर है। यूनिट चैप्टर का लेंथ देखकर बनाया जाता है और ब्रांच चीज़ों को देखकर। जैसे इसमें मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, कितने टाइप्स का मोशंस होगा, सब काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग छठा नंबर पर चलेंगे। छठा नंबर है आपका एकॉस्टिक। एकॉस्टिक्स मतलब होता है ध्वनिकी। ध्वनिकी मतलब क्या होता है? आवाज। क्या यानी इसमें साउंड वेव और उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ध्वनि तरंग और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। इसी में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बांसुरी कैसे बनता है, हारमोनियम कैसे बनता है, ढोल कैसे बना है, ये सब के बारे में कॉन्सेप्ट सीखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आ गया है इलेक्ट्रॉनिक, सब चीज़ आया है ना। वो सब 12th में हम लोग एसी करंट में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? एसी करंट में पढ़ते हैं, मतलब उसी कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है? तो कहने का मतलब ध्वनिकी में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ध्वनि के बारे में। बोल चाल के भाषा में इसको ध्वनि को हम लोग साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड, आवाज। ठीक है? उसी को फिजिक्स में ध्वनि कहते हैं। नहीं, बोल चाल के भाषा में इंग्लिश में साउंड कहते हैं, कोई दिक्कत? लेकिन फिजिक्स को उसी को एकॉस्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकॉस्टिक्स। हिंदी में हम लोग आवाज बोलते हैं। साउंड मतलब क्या बोलते हैं? आवाज। लेकिन फिजिक्स में बोलते हैं उसको ध्वनि। क्या बोलते हैं उसको? ध्वनि। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिजिकल नेम ध्वनि है और बोलचाल के भाषा में आवाज कहते हैं। इंग्लिश में फिजिकल नेम एकॉस्टिक्स है और बोलचाल के भाषा में साउंड बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए, लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which deals about sound wave and its propagation.
is called acoustics। हिंदी देखिए अब इसका, भौतिकी की वह शाखा जिसमें ध्वनि तरंग एवं इसके संचरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनिकी। उसे ध्वनिकी कहते हैं। यानी एकॉस्टिक्स में हमको दो बातें पढ़ना है मेनली रूप से। एक क्या पढ़ना है? साउंड वेव। साउंड जो है तरंग है। क्या है? जैसे हम यहाँ बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं, कैसे जाता है जानते हैं? हवा का मॉलिक्यूल्स जो है उसको धक्का मारा, वो हवा का मॉलिक्यूल दूसरे को धक्का मारा, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को, चौथे पांचवें को, ऐसे करके एनर्जी ट्रांसफर होके आपके कान तक आ गया। आप सुन लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही चांद पर जाओगे, दूरी पर खड़ा हो जाओ, कुछ भी बोलोगे, क्योंकि वहाँ वायुमंडल है नहीं, वायुमंडल नहीं है तो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन इस अर्थ पर आपको सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर का मॉलिक्यूल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, जिसके कारण उस मीडियम के थ्रू वेव प्रोपेगेट कर जाता है। जैसे गाड़ी चलता है, चांद पर रहता है आदमी थोड़ा न जाता है, तो जाता है कि वहाँ घर बसाने के लिए, कुछ देर के लिए जाता है, बात करता है, मशीन लगा देता है, मशीन लगाकर जाके वहाँ के रहता है। ज़्यादातर तो एक बार गया है अमेरिका का, अभी तो मशीन भेजता है ना वहाँ, रोबोट वगैरह सब भेजता है। नहीं तो कहने का मेरा मतलब, आवाज़ को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए। नहीं विश्वास है तुम देखो, अगर घनघोर कुहासा है पूरा, तो एकदम मीडियम पूरा डेंस हो जाएगा, काफ़ी पार्टिकल्स होंगे, उस समय अगर तुम बोलेगा देखना बड़ा जोर से आवाज़ जाएगा। नहीं गाँव है, हाँ, अगर कहीं कुहासा सब है उस समय देखना मुर्गा सब बोलेगा, ठंडी के दिन में आवाज़ आ जाता है, घर तक आता है कि नहीं? गर्मी के दिन में थोड़ा फैला रहता है एयर का मॉलिक्यूल्स वगैरह सब, तो उस समय आवाज़ उतना अच्छा से नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी ये जो साउंड वेव है ये एक मैकेनिकल वेव है, इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, मीडियम से ही ट्रांसफर्स होता है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे में। साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे। और यह वेव चलता कैसे है? वेव जो चलता है उसको, उसका सही नाम है संचरण। क्या नाम है उसका? संचरण। कोई दिक्कत? वेव जो चलता है उसका नाम क्या है? संचरण। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपेगेशन। जैसे कहेंगे ना वेव चल रहा है, उसको फिजिक्स में क्या बोलेंगे? वेव प्रोपेगेट कर रहा है, यानी तरंग संचरित हो रहा है। ठीक है? साउंड वेव और प्रोपेगेशन यानी इट्स प्रोपेगेशन। समझ में आ गया? एकॉस्टिक्स का मतलब ध्वनिकी, एकॉस्टिक्स का मतलब ध्वनिकी, ध्वनिकी हो गया। साउंड वेव का मतलब क्या हो गया? ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग। और तरंग जो चलता है यानी इसके संचरण,
संचरण। यानी ये सब बातें हम लोग सीखते हैं कौन सा ब्रांच में, एकॉस्टिक्स में। एकॉस्टिक का सीधा संबंध है बोलचाल के भाषा में साउंड। क्या नाम है उसका? साउंड। एकॉस्टिक को ही हम लोग बोलचाल के भाषा में साउंड बोलते हैं। अब हम लोग ये सब जितना भी ब्रांच है ये सब 11th का था। किसका था? ये 11th का था। लेकिन एक ही साथ पार्ट ऑफ फिजिक्स की बात हो रही है। फिजिक्स केवल 11th नहीं है, 12th भी है या उससे भी हाई क्लास में भी है। अब जो बातें होगा 12th बोला होगा नहीं। 7 नंबर ये पहला ब्रांच है 12th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में इसको बोला जाता है स्थिर विद्युतिकी या वैद्युतिकी। क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में? स्थिर वैद्युतिकी। देखिए यह 2 वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन सा है? एक तो इलेक्ट्रो है प्लस दूसरा क्या है? स्टैटिक। इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रॉन से आया है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक से ही शब्द बना है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी लिखते भी जाना है। इलेक्ट्रिसिटी को ही हम लोग कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। चार्ज का मतलब हुआ आवेश। क्या हुआ इसका मतलब? आवेश। ओके। स्टैटिक भी एक लैटिन वर्ड है, ये भी लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया। स्टैटिक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। और हिंदी में इसको कहते हैं विराम। क्या कहते हैं इसको? विराम। ये दोनों वर्ड से मिलकर बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब स्थिर वैद्युतिकी। समझ में आ रहा कि नहीं? यानी फिजिक्स का वह शाखा जिसमें चार्ज रेस्ट में होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। नहीं, भौतिकी का वह शाखा जिसमें आवेश विराम में होता है उसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। फिर से देखो, भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश विराम में होता है उसे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो लिखिए। इसमें बहुत सारी बातें पढ़ना है। झूठ मूठ का भी लिख कर नाम समय बर्बाद करने से कोई फायदा? अब क्या क्या पढ़ना है इसमें? ये सब जानने से भी क्या फायदा? पढ़ेंगे जब ही नहीं तो जब आएगा तो तब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, वो समय काटने के लिए हम नाम लिखे, बहुत लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, गॉस थ्योरम, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत कुछ, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ये सब लिख करके कोई फायदा है जब अभी पढ़ेंगे ही नहीं उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, यह जानना जरूरी है कि भाई कितना ब्रांच है फिजिक्स में। समझे? कोई पूछ सकता है कितना ब्रांच पढ़ा है तुम फिजिक्स का, तो नाम सुना रहेगा। बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखिए। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which a study about static charge, और इसी को क्या कह सकते हैं? रेस्ट चार्ज।
is called इलेक्ट्रोस्टैटिक। हिंदी देखिए इसका, भौतिकी, सुन के भी लिख सकते हो, जैसे हम बोल बोल के लिख रहे हैं, तुम सुन के भी लिख सकते हो। सुन के लिखोगे तो जल्दी जल्दी लिखाएगा। भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश के विरामावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें? रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करते, नहीं, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन क्या किया जाता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं या स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, ये 12th में है। ठीक है, अब 7 के बदले अब चलते हैं 8 नंबर। नाम भी सुना होगा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में नाम है इसका विद्युतीय धारा। विद्युतीय धारा, देखो ये 2 वर्ड से मिलकर के बना, एक तो करंट है और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज। करंट, करंट मतलब धारा, जैसे पानी बहता है तो पानी की धारा, मतलब बहना को धारा भी कहता है, नहीं। करंट का मतलब होता है करंट का मतलब होता है फ्लो। क्या होता है इसका मतलब? फ्लो। फ्लो मतलब बहाव, या उसी को शुद्ध में बोलते हैं प्रवाह, नहीं, जैसे पानी प्रवाह हो रही है या पानी प्रवाहित हो रही है या पानी बह रही है, नहीं। फ्लो मतलब क्या होता है? प्रवाह। फ्लो जो होता है बह रही है, मतलब मोशन में, क्या है? यानी इसी को हम लोग कह सकते हैं मोशन। फ्लो का मतलब क्या हो सकता है? मोशन। मोशन मतलब क्या? गति। मोशन मतलब गति। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अभी तुरंत सुने, चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज का मतलब हिंदी क्या होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश। यानी इससे साफ साफ दिख रहा है आवेश। देखो यहाँ सुनो, भौतिकी का वह ब्रांच जिसमें चार्ज के मोशंस के बारे में पढ़ते हैं उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। भौतिकी का वह ब्रांच जिसमें चार्ज के मोशंस के बारे में पढ़ते हैं उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ते हैं उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। समझ गया? चलो अब इसको लिखना है। समझ गया? ऊपर मिटाता हूं। चलो अच्छी बात है, एकदम मन लगा के पढ़ेंगे। अगर आदमी बनना है तो पढ़ाई के सिवाय और सब कुछ नहीं सोचो। डिसिप्लिन मेंटेन करो। हम तुम्हें टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, एक एक चीज तुम्हें पढ़ाऊंगा। आपको भी एक एक चीज पढ़ना है।
लेकिन डिसिप्लिन में आकर, डिसिप्लिन मतलब क्या, पढ़ाई में डिसिप्लिन, कॉपी बनाना है, फेयर करना है, नहीं तो बातें एलिमिनेट हो जाएगा, बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। आपका जो नोटबुक होगा, आपका नोटबुक ही आपको काम देगा, जब ज़रूरत पड़ेगा तब निकाल के आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए एक अच्छा कॉपी, एक अच्छे पेन से, लाल हरा पीला अच्छा रहेगा देखने में, तो पढ़ने में भी मन लगेगा। जैसे क्लास से गए, रफ में लिखे, वहाँ जाके फेयर करेंगे, यही सब बात तुम्हारे दिमाग में फिर से चलेगा और तुम्हें याद भी होते चले जाएगा। पीछे का भी रिवाइजिंग करते रहेंगे, बार बार रिवाइजिंग करने से ही दिमाग में आता है, एक ही बार पढ़ लिए तुरंत भूल जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए ये साइंटिफिक रिसर्च है, रिसर्च किया हुआ बात बता रहे हैं। जो चीज़ अभी पढ़े अच्छे से समझ के उस पर 24 घंटे के अंदर रिवाइजिंग होना जरूरी है। अगर नहीं रिवाइजिंग होगा तो मात्र तुम्हारे दिमाग में 20% बात रहेगा, 80% निकल जाएगा। अगर 24 घंटे में रिवाइजिंग कर लिया तो 80% बात रह जाएगा, 20% निकलेगा। फिर तुम एक सप्ताह में करो, एक सप्ताह में एक बार देख लो, तो फिर वो जो 80 बन जाएगा 100, सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर 1 मंथ में करो, 1 महीने में फिर से उसको एक बार देख लेना है, फिर 6 महीने में देखो, फिर एग्जाम टाइम में देख लो। एक बार देखना है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। एक बार उल्टा के देखोगे, सारा चीज़ याद तुम्हें हो जाएगा। ये साइंटिफिक रिसर्च है, ठीक है? अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, इस तरह से पढ़ाई करनी होगी, तभी एक अच्छा स्टूडेंट आप बन सकते हैं, फिजिक्स को अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 9th नंबर में। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब 9 नंबर में है मैग्नेटिज्म। क्या है? मैग्नेटिज्म का हिंदी है चुंबक। चुंबक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसके पीछे। चुंबक समझते हो, जो कि लोहा सब का कोई कील जो है उसको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर। नहीं, वैसा पदार्थ जो लोहे को अट्रैक्ट, लोहे जैसे यानी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, उसी को मैग्नेट कहते हैं। देखिए, मैग्नेट का नाम मैग्नेट क्यों पड़ा था, इस सब के बारे में भी बताता हूँ थोड़ा इतिहास। मैग्नेट जो था, अभी तुर्की में है वो देश। कहाँ है? तुर्की में। मैग्नेशिया एक देश है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक मैग्नेशिया देश था न, तुर्की एक देश है, वहाँ पर एक मैग्नेशिया शहर है। जैसे ये भागलपुर है, अगर मान के चलो भागलपुर से थोड़ा बाहर चले जाओ, थोड़ा सा खेत उत मिलेगा, जंगल वंगल मिलेगा, तो वहाँ कुछ मिल जाएगा, तो वो जंगल का नाम देगा भागलपुर का देगा। भागलपुर के एरिया के किसी गांव में भी कुछ अगर होगा तो क्या लिखा जाएगा किताबों में? भागलपुर। यह मत समझना कि मैग्नेशिया शहर में ही हो गया होगा, नहीं, शहर की घटना नहीं है, एक गांव की घटना है। ध्यान से देखो वहाँ कैसा घटना था। मैग्नेट के बारे में लोगों को कुछ पता नहीं था। होता क्या था, मैग्नेट जो है, जो मैग्नेट है एक मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, नहीं, जो कि लोहे सबको खींचता है। लोग कुछ नहीं जानता था उसके बारे में। कहाँ मिलता है सब? धरती के अंदर रहता है। बोलो कहाँ रहता है? कोई भी चीज़, सोना ही मिलता है, कहाँ मिलेगा? धरती के अंदर, पहाड़ के अंदर, बोलो मिलता है ना। होता क्या था, एक ऐसा था जंगल, एक जंगल ऐसा था कि उसके अंदर में मैग्नेटिक मटेरियल था। कैसा मटेरियल था? मैग्नेटिक मटेरियल था। पहले लोग नहीं जानता था मैग्नेटिक मटेरियल, पहले लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लोग उस समय के ज़माने में, उस समय के ज़माने में कील मतलब होता है कांटी। कील मतलब क्या होता है? कांटी। काठ का चप्पल पहनता था, उसमें कांटी लगा रहता था।
काठ का चप्पल पड़ा ना, खड़ाम जिसको बोलता है, अभी भी देखते हो भगत सब पहनता है इस तरह से। अंगूठा रहता है, कांटी टांटी ठोका रहता है, काट का रथ था, वो पहन करके जब उस जंगल की रास्ते से गुजरता था ना, तो लोहा है कांटी, चप्पलें खुल जाता था। जब चप्पल खुल जाता था उसका, किसी का चप्पल खुल गया तो हाथ से वो सोचता था कि यहाँ पर कोई भगवान है, कुछ है, दैविक शक्ति है यहाँ पे, तो चिल्लाता है यह भूत है जो भी चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। पहली बार तो ऐसा हुआ, तो चप्पल जब उस रास्ते से लोग गुजरता था, चप्पल को हाथ में ले लेता था, तब जाता था। लोगों के पास लाठी हुआ करता था, लोगों के पास लाठी हुआ करता था, उस लाठी में मुट्ठा जो लगाता था, ये मुट्ठा ये लोहे का होता था। किसका होता था? आयरन का, लोहा का। जब उस लाठी लेकर के गेरेड़िया सब, गेरेड़िया उसको बोलते जो गाय भैंस बकरी चराता है, भेड़, हाँ भेड़िया सब जो चराता है, जहाँ भेड़िया है भेड़िया चराएगा, जहाँ बकरी है बकरी चराएगा, जहाँ गाय है गाय चराएगा, जहाँ भैंस है वह धोरे जिसको बोलते हो ठेठ भाषा में, वो सब लाठी लेके जब जाता था, उधर से गुजरता था, तो लाठी को लोहा था, खींच लेता था। खींच जब लेता था तो उसको, चूंकि वहां पर थोड़ा मोड़ा मैग्नेट नहीं था, बहुत ज्यादा था, चप्पल उप्पल में थोड़ा मोड़ा कांटी था, किसी तरह एक आदमी नॉर्मल भी खींच करके ले चला जाता था। लाठी सब किसी किसी का सट जाता था और थोड़ा शरीर से कमजोर हुआ करता था, तो खींचते नहीं परेशान हो जाता था, तब खींच पाता था और जाता था। गांव में बोलता था भूत से लड़के आए हैं। कोई बाल्टी लेके, चूंकि दूध लेता था वहीं पर खेत सब में ही, तो बाल्टी लेके जब उधर से गुजरता था, बाल्टी लेके जब गुजरता था, चूंकि मैग्नेट है तो दूरों से अट्रैक्ट करेगा ना, ये बाल्टी है, इधर मैग्नेट है जिसको खींच लेगा ना, दूधे उल्टा देता था। नहीं समझे? जैसे यहाँ पर मैग्नेट है, खदान था ना वो बहुत ज्यादा था, ठीक है, मैग्नेट वहां बहुत ज्यादा था। बाल्टी लेकर के ऐसे जाता था, बाल्टी लेके ऐसे जाता था, तो चूंकि इधर मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, ये खींचता था, रस्सी से तो नहीं है ना खींचेगा, आपने खींचाता है, तो बाल्टी का दूध है उलट जाता था। तो कुछ लोग क्या करता था, उस दूध जो उलट जाता था, तो आदमी उस समय का मुख्य आहार था वो, कुछ लोग तब क्या करने लगेगा, बीच से ही गुजरता था। बीच से जब जाएगा तो नीचे में खींचेगा, तब भारी तो उसको लगता था, खींच के सटा तो लेता था, लेकिन उलटता नहीं था, इसलिए किनारे से लोग नहीं जाता था, किनारे से नहीं जाता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? बीचे बीच जाता था, क्योंकि बाल्टी में तक तो दूध भरा हुआ रहता था और बाल्टी भी लोहा का है, बड़ा जोर से खींच के सटा देता था। जो कमजोर शव है वो उसको खींच के, चूंकि थोड़ा दूर रहता तब ना खींच के चला जाएगा जी, बहुत बड़ा विशाल मैग्नेट है, खदान है, वो ज्यादा फोर्स लगा देता था। तब गांव जाता था, और गांव से पहलवान सबको बुला के लाता था लोग, नहीं, और पहलवान सबको बुला के लाता था, तो उस बाल्टी को सब मिल कर खींच के ले जाता था। उस पहलवान की चावसी देता था लोग, वो जो पहलवान जो लेके जाता था वो चावसी देता था, वाह आज जीत करके आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब धीरे धीरे जब ये सब कहानी होने लगा, लोगों का बात फैला, गांव वाला नहीं कुछ समझता है तो भूत या भगवान, अच्छा कुछ कर दिया तुम्हारे लिए तो भगवान समझ लेता है, बुरा कुछ किया तो भूत, वो सोचता था कि भूत है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इस तरह से ये सब बातें धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हुआ। फैलते फैलते साइंटिस्ट लोगों के कानों तक पहुंचा। उसके बाद सर्च स्टार्ट करने के बाद पता चला कोई एक ऐसा मटेरियल है जो लोहे जैसे पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है। नाम तो नहीं था उस समय,
नाम तो उस समय नहीं था। तो लोहे जैसे पदार्थ को खींच लेता है, खींच लेना मतलब चुम्बन, नहीं? तो इसका मतलब बोला इसका नाम क्या रखें तब? बोला जब भागलपुर में जैसे कुछ मिला तो भागलपुर नाम रख देता, उसी टाइप से वहाँ मैग्नेशिया शहर के पास था तो नाम क्या रख दिया? मैग्नेशिया। ठीक है, उसी का मॉडिफाई करके, उसी को मॉडिफाई करके लिखा मैग्नेट। क्या लिखा? मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट का हिंदी किया, मैग्नेट का जब हिंदी किया चुंबन। क्या क्या? चुंबन। बहुत दिन तक लोग चुंबन चुंबन, चुम्बक नहीं, चुम्बक चुम्बे लेता है ना जी, लोहा को क्या करता है? खींच लेता है, इसीलिए नाम वही रखा चुंबन। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये पढ़ने में थोड़ा अटपटा जैसा लगा, तब उसको मॉडिफाई करके हिंदी में चुम्बक कहा। क्या कहा? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग को। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा आगे वैसे वैसे हम लोग आगे सीखेंगे। तो मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग मैग्नेट और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। अब कल देखेंगे, तुम्हारा टाइम भी हो गया है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।